नमस्कार, सुप्रभात। ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। खबरों की ओर बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन खबरें आप तक सीधे पहुंचती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर तौकते चक्रवात की वजह से नौसेना और तटरक्षक बलों के जवानों ने मुंबई के पास बाढ़ से अब तक 317 लोगों को सुरक्षित बचाया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक सोमवार को जो बार्ज B-305 हीरा ऑयल फील्ड से बहकर समंदर में चला गया था वो डूब गया है। इस पर सवार लगभग 273 कर्मचारियों में से 180 को सुरक्षित बचा लिया गया था उसी दिन। इसके अलावा चक्रवाती तूफान तौकते की चपेट में आए 5 जहाज में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए नौसेना, कोस्ट गार्ड और ONGC दिन रात जुटे हुए थे। बता दें कि मुंबई के करीब बार्ज 305 से अब तक 180 क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया गया है, लेकिन 93 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड ने राज्य की 10वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया था। ऐसे में 10वीं का परीक्षा परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर देखा जा सकता है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से इन जो 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। ओडिशा में अब लॉकडाउन को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वीकेंड पर यहां पर संपूर्ण तालाबंदी रहने वाली है। ओडिशा में इससे पहले 5 मई से 19 मई तक के लिए 14 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि अब सरकार ने इसे 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब राज्य में 19 मई से लेकर के 1 जून सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा वीकेंड पर यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह दोपहर यानी कि सुबह 5 बजे तक सब कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से बंद रहने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अगले आदेश तक के लिए 10 स्पेशल ट्रेनों को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, जानलेवा लहर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द करने का फैसला किया है। बता दें कि इन ट्रेनों में सियालदह न्यू जलाईगुड़ी स्पेशल है, न्यू जलाईगुड़ी सियालदह स्पेशल, सियालदह पुरी स्पेशल, पुरी सियालदह स्पेशल। इसके अलावा कोलकाता हल्दीबारी स्पेशल, साथ ही साथ हल्दीबारी कोलकाता स्पेशल, कोलकाता सिलघाट स्पेशल, सिलघाट कोलकाता स्पेशल, साथ ही साथ हावड़ा बालूघाट स्पेशल, साथ ही साथ बालूघाट और हावड़ा स्पेशल। यानी कि कुल मिलाकर के 10 ट्रेनों को, स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है अगले आदेश तक। टूलकिट केस को लेकर की खबर आ रही है जहां पर JP नड्डा और स्मृति ईरानी के खिलाफ FIR कराने के लिए तुगलक रोड जो है कांग्रेस पहुंची हुई थी। कहा कि केस अगर दर्ज नहीं होगा तो यहां पर ये लोग कोर्ट जाने वाले हैं। संबित पात्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस ने महामारी के समय ऐसे ही टूलकिट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। इसके अलावा टूलकिट विवाद को लेकर के 2 राजनीतिक दल BJP और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। कांग्रेस ने BJP अध्यक्ष JP नड्डा, BL संतोष, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत कर देकर के FIR दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी तो वे कोर्ट का रुख करेंगे। गरीबों को मुफ्त राशन, कोरोना से मौत पर पेंशन और मुआवजा और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, CM केजरीवाल के 4 बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। राशन कार्डधारियों को इस महीने मुफ्त में 5 किलो राशन मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इस तरह इस महीने राशन कार्डधारियों को अलग से 10 किलो राशन मुफ्त में मिलने वाला है। वहीं मुफ्त राशन, इसके अलावा कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50-50 हजार का मुआवजा, साथ ही साथ कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर परिवार को पेंशन, इसके अलावा अनाथ बच्चों को 25 साल की उम्र तक आर्थिक मदद और मुफ्त शिक्षा देने का वादा दिल्ली की सरकार ने कर दिया है।
बंगाल में चुनाव के बाद मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का परिवार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी गठन की मांग पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 2 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तभी कोलकाता में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं अभिजीत सरकार और हरण अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप है। बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे दिन जो मारे गए थे, इनमें याचिका का कहना है कि जो सरकार और प्रशासन की सह पर ही विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोनों हत्यारों और हिंसा के दूसरे मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे या फिर इसके लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करे। ये जो है इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इन्होंने यह अपील कर रखी है। तो चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको दबा करके उस लाइक बटन को इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं, वो प्रतिदिन रोजाना पहुँचती रहे। राजस्थान में फिर से एक अंतरकलह की मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा सौंपा है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी कद्दावर जाट नेता माने जाते हैं। वहीं हेमाराम से उनके फोन पर संपर्क करने पर उनके पीए ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से अंतरकलह उभर कर सामने आती हुई दिख रही है। कांग्रेसी विधायक हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हेमाराम बाड़मेर की गूढ़ा सीट से विधायक हैं और पिछले साल गहलोत सरकार के खिलाफ हुई मुहिम में सचिन पायलट खेमे में थे। यूपी की सरकार में मंत्री विजय कश्यप का निधन बताया जा रहा है। सीएम योगी ने इन पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले वह 5वें विधायक हैं जो दूसरी लहर से संघर्ष करते हुए जिंदगी की जंग हार गए। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विजय कश्यप 52 साल के थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर के और साथ ही साथ चरथावल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय कश्यप का कोरोना के चलते मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विजय कश्यप 52 साल के थे और उत्तर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले यह 5वें विधायक हैं जो दूसरी लहर से संघर्ष करते हुए जिंदगी की जंग हार गए। नारदा स्टिंग मामले में सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हाकिम और शोभन चटर्जी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने सोमवार को टीएमसी के नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हाकिम और पार्टी के पूर्व नेता शोभम चटर्जी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री इन चारों के खिलाफ पूर्व नेता जो शोभन चटर्जी है, तो इन चारों की जो सेहत संबंधी दिक्कतों के बाद इनको मंगलवार को यहाँ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है कोलकाता के। उन्हें सीबीआई ने सोमवार को नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के मुताबिक तीनों के साथ ही गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस सरकार के एक और मंत्री फिरहाद हाकिम को सुबह बुखार आने के बाद से प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के एक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आधार पूनावाला ने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में 2 से लेकर के 3 महीने में कभी भी सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत में बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इतनी बड़ी आबादी का 2 से 3 महीने में वैक्सीनेशन करना मुमकिन नहीं है। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में है। पिछले कई दिनों से रोजाना 4000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान जारी है। यही वजह है कि वैक्सीन की मांग भी बढ़ने लगी है और कई राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इतनी बड़ी आबादी का 2 से 3 महीने में वैक्सीनेशन करना लगभग नामुमकिन है। हत्या के मामले में फरार पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील कुमार की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील देते हुए कहा है कि सुशील कुमार ने एक अपराधी गैंग की मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में एक पहलवान की मौत के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती के जो विजेता हैं वो खिलाड़ी सुशील कुमार को दिल्ली की निचली अदालत से राहत नहीं मिली है।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सुशील कुमार के खिलाफ हत्या का केस, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पिछले 15 दिनों में लगातार देश में कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। और बता दें कि अभी किन राज्यों में धीमी और किन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, इनकी जानकारी आपको बता दें। बीते 3 मई को जहां कोरोना संक्रमण की दर लगभग 17% थी, तो वही 15 दिन बाद घट करके लगभग 13% हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश की कुल आबादी का अभी तक 1.8% लोग इस महामारी के संपर्क में आ गए हैं। बता दें कि अब तक लगभग जिन राज्यों के खबरों की बात करें तो अभी तक भारत में संक्रमण जरूर फैला है, लेकिन कुल आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा अब भी अन्य देशों के मुकाबले कम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते 2 हफ्तों के दौरान लगभग जो कोविड के मामले हैं कम हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 52 में से 33 जिलों में केसेस कम हुए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति HS मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा, वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक प्रेमी जोड़े द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप यानी कि सहजीवन नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता गुलजा कुमारी 19 वर्ष और गुरविंदर लगभग 22 वर्ष ने याचिका में कहा है कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसको दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके अलावा लाल कलर के बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी होता है वो सभी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक